एक योद्धा जिसने उत्तर भारत को मराठों के झंडे से रंग दिया, पर वही योद्धा अपने ही साम्राज्य के पतन का कारण बना। सत्ता की भूख इतनी बढ़ गई कि उसने अपने ही लोगों से गद्दारी कर डाली और यही गद्दारी बनी मराठा साम्राज्य के विनाश की पहली सीढ़ी। ये कहानी है रघुनाथ राव की, एक ऐसे मराठा योद्धा की जिसने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए अपने ही साम्राज्य को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। तो क्या था रघुनाथ राव का असली खेल? क्या सच में वो गद्दार थे या उनके साथ धोखा हुआ? चलिए इस राज को खोलते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विकास सिंह और आप देख रहे हैं दी अनटोल्ड हिस्ट्री। 1734 में रघुनाथ राव का जन्म होता है एक ऐसे परिवार में जो भारत के सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक था, पेशवा का परिवार। बाजीराव प्रथम उनके पिता थे, जिनके ऊपर बाजीराव मस्तानी फिल्म भी बनाई गई थी। लेकिन एक कमी थी, रघुनाथ राव को वो नहीं मिला जो वो चाहते थे, पेशवा की गद्दी। रघुनाथ राव बचपन से ही युद्ध कला में निपुण थे। उनके भीतर एक आग जल रही थी जो समय के साथ साथ जलती भी रही और बढ़ती भी गई। महत्वाकांक्षा इतनी गहरी कि वो मराठा साम्राज्य को ऊपर उठाने के साथ साथ उसे तबाह करने का कारण भी बनी। धीरे धीरे मराठा साम्राज्य फैलने लगता है। बालाजी बाजीराव, जो कि रघुनाथ राव के बड़े भाई या पेशवा बन चुके हैं, वहीं उत्तर भारत में अफगान सरदार अहमद शाह अब्दाली के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 1748 से 1757 के बीच में अहमद शाह अब्दाली ने 4 बार भारत पर हमला किया। हर बार वो मंदिरों को लूटता और लूटपाट मचाता। 1757 में अहमद शाह अब्दाली के हौसले इतने बुलंद हो गए कि वो मुगल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली तक पहुंच आया। उसने मथुरा, आगरा के मंदिरों और हिंदुओं को लूटा। मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय केवल नाम के बादशाह रह गए थे। अहमद शाह अब्दाली ने अपने चहेते नजीबुद्दौला रोहिला को अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया और फिर से वो वापस अफगानिस्तान लौट जाता है। यह बात मराठों को रास नहीं आती, क्योंकि एक तो वह दिल्ली पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे थे और दूसरा अब्दाली ने मंदिरों और हिंदुओं को नुकसान पहुंचाया था। अब दिल्ली के लिए 1758 में रघुनाथ राव के नेतृत्व में मराठा सेना दिल्ली के लिए कूच कर देती है। रघुनाथ राव पहले नजीबुद्दौला को हरा देते हैं, मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय को मराठा संरक्षण में ले लेते हैं। रघुनाथ राव यहीं नहीं रुकते, वो पंजाब पर भी जीत हासिल कर लेते हैं। मराठा साम्राज्य अब पश्चिम में अटक से लेकर पूर्व में कटक तक फैल चुका था। यह दिखाता है कि रघुनाथ राव एक कुशल सेनापति थे, जिन्होंने मराठा साम्राज्य के लिए अपने रक्त को भी पसीने की तरह बहा दिया। लेकिन रघुनाथ राव की उत्तर की नीतियों ने एक महाकाल को जगा दिया था, अहमद शाह अब्दाली, और ये जीत की खुशी जल्द ही एक बहुत बड़े तूफान को न्योता देने वाली थी, जो था तीसरा पानीपत का युद्ध। अब्दाली को यह बर्दाश्त नहीं था कि मराठे उसकी सीमाओं तक पहुंच जाएं, और इसी बात का बदला लेने के लिए वो भारत पर 5वां हमला करता है और इसका नतीजा होता है पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की जबरदस्त हार होती है। 60,000 से ज़्यादा मराठा योद्धा मारे जाते हैं। कुछ आंकड़े तो इसे 75,000 से 1 लाख के बीच भी लेकर जाते हैं। पेशवा बालाजी बाजीराव इस आघात को सहन नहीं कर पाते और कुछ ही महीनों में उनकी भी मृत्यु हो जाती है। रघुनाथ राव खुद इस लड़ाई में नहीं थे, लेकिन उनकी नीतियां इस महाविनाश का कारण बनी हैं। इतिहासकार जदुनाथ सरकार के अनुसार तीसरे पानीपत के युद्ध ने सभी महान मराठा सरदारों और बालाजी बाजीराव का अंत कर दिया और मराठा इतिहास के सबसे कुख्यात चरित्र रघुनाथ राव को अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए मराठा साम्राज्य की बलि चढ़ाने के लिए खुला छोड़ दिया गया। बालाजी बाजीराव की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र माधवराव प्रथम, जो कि केवल 16 वर्ष के थे, पेशवा की गद्दी पर बैठते हैं। पर यही गद्दी रघुनाथ राव को भी चाहिए थी और यहीं से आरंभ होता है सत्ता के लिए षड्यंत्रों और रक्तपात का लंबा अध्याय। रघुनाथ राव को राज्य के संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया, परंतु रघुनाथ राव को चाहिए थी केवल पेशवा की गद्दी। एक कुशल सेनापति जिसने मुगलों और अफगानों को एक साथ धूल चटा दी हो, उसका स्वयं को पेशवा के रूप में देखना नाजायज तो नहीं ठहराया जा सकता, परंतु ऐसे समय में जब राज्य को सुरक्षित रखना प्राथमिकता हो, अपने निजी स्वार्थ को आगे रखना भी सही नहीं ठहराया जा सकता। रघुनाथ राव ने मराठों के विरुद्ध पहला षड्यंत्र रचा। हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर मराठा सरदारों ने रघुनाथ राव के इस विद्रोह को दबा दिया और रघुनाथ राव को नजरबंद कर दिया गया। अभी मराठा संभल भी नहीं सके थे कि 1772 में पेशवा माधवराव प्रथम की 27 वर्ष की आयु में अकाल मृत्यु हो जाती है और एक बार फिर सत्ता के लिए संघर्ष आरंभ हो जाता है। रघुनाथ राव को एक बार फिर से पेशवा की गद्दी नहीं दी जाती और माधवराव के भाई नारायण राव को पेशवा बना दिया जाता है। रघुनाथ राव को फिर से संरक्षक नियुक्त किया जाता है, परंतु जो लालसा चिरकाल से जग रही हो उसे दबा देना इतना आसान नहीं है।
रघुनाथ राव ने नारायण राव की हत्या कर दी और स्वयं को 1773 में पेशवा घोषित कर दिया। रघुनाथ राव की महत्वाकांक्षाओं के कारण रघुनाथ राव के इतने मित्र नहीं थे जितने उनके दुश्मन थे। नाना फडणवीस और 11 प्रशासकों के गुट ने रघुनाथ राव को पेशवा के पद से हटा दिया, जिसे 12 भाई षड्यंत्र भी कहा जाता है। अब रघुनाथ राव के पास एक ही रास्ता बचा था, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने कुछ वर्ष पूर्व ही पूरे बंगाल पर कब्जा कर लिया था और अब उसकी निगाहें मुगल और मराठा साम्राज्य पर थी। जब मराठा सरदारों ने रघुनाथ राव को सत्ता से बेदखल कर दिया तो उन्होंने 1775 में अंग्रेजों से मदद मांगी। यह मराठा इतिहास की सबसे भयावह गलतियों में से एक थी। रघुनाथ राव ने अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि की, जिसमें उन्होंने खुद को पेशवा बनाने के बदले अंग्रेजों को वसई का किला देने का वादा किया। यही संधि पहले एंग्लो मराठा युद्ध का कारण बनती है, जो 1775 से 1782 तक चलता है। अंग्रेज इस युद्ध को जीत तो न सके, ना ही रघुनाथ राव को पेशवा बना सके, परंतु एक बात का उन्हें एहसास हो गया था कि मराठा सरदार अंदर से बहुत कमज़ोर हैं और इनकी आपस की कलह एक दिन ईस्ट इंडिया कंपनी को जरूर मौका देगी कि वो मराठा साम्राज्य को जीत सके। रघुनाथ राव की साजिशें रंग नहीं लाती हैं, वो पेशवा नहीं बन पाते। मराठा सरदार उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं और उन्हें बंदी गृह में डाल दिया जाता है, जहां 1783 में उनकी अज्ञात कारणों से मृत्यु हो जाती है। एक बार जो मराठा साम्राज्य का सबसे बड़ा सेनापति था, वह अब इतिहास के पन्नों में एक देशद्रोही की तरह दर्ज हो चुका था। रघुनाथ राव की कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। महत्वाकांक्षा अच्छी चीज है, लेकिन अगर वह लालच और विश्वासघात में बदल जाए तो विनाश तय है। अंग्रेजों को भारत में स्थापित करने का दरवाजा रघुनाथ राव ने खोल दिया था और इसका नतीजा पूरे भारत ने भुगता। अगर मराठा आपस में ना लड़ते तो 19वीं शताब्दी में इतना आसान नहीं था अंग्रेजों का भारत को अपने अधीन बना लेना। साम्राज्य तलवार से बनते हैं, साजिशों से मिट भी जाते हैं। रघुनाथ राय की कहानी मराठा साम्राज्य के पतन की कहानी है। मराठा साम्राज्य की पतन की कहानी के साथ आज हम अपने वीडियो को रोकते हैं और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।